नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दूसरा टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार के नाम से, और अब तक हमने स्वरों का वर्गीकरण कर लिया और व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने पहला वर्गीकरण कर लिया सरलता के आधार पर। अब व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण है व्यंजनों का, वो है पर्यतन के आधार पर। पर्यतन के आधार पर पर्यतन के आधार पर व्यंजन है, ये दो प्रकार के होते हैं। पर्यतन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है वो है अभ्यंतर पर्यतन। अभ्यंतर पर्यतन पहला पर्यतन है वो कौन सा है? अभि प्लस अंतर, अभ्यंतर पर्यतन। अभ्यंतर पर्यतन, अरे यार आज क्या हो गया? अभ्यंतर पर्यतन। और दूसरा पर्यतन है वो होता है बाह्य पर्यतन। बाह्य पर्यतन, दो पर्यतन करते हैं हम, एक तो अभ्यंतर पर्यतन करते हैं और एक बाह्य पर्यतन करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अभ्यंतर पर्यतन किसे कहा जाता है और बाह्य पर्यतन किसे कहा जाता है। जब भी हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसके प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाएगा, बोलने के अंदर प्रारंभ में सबसे आरंभ में जो प्रयत्न किया जाएगा वो अभ्यंतर प्रयत्न है, और सबसे बाद में किया जाने वाला प्रयत्न है वो क्या कहलाता है? बाह्य प्रयत्न। क्या लिखूं मैं? वह प्रयत्न जो किसी वर्ण को उच्चारित करते समय सबसे आरंभ में किया जाता है। सबसे आरंभ में किया जाता है। क्या कहलाता है? अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। इसको इस प्रकार याद रख लो कि ए फॉर आरंभ और ए फॉर अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, इतनी बात। किसी वर्ण को बोलते हैं तो सबसे आरंभ में जो प्रयत्न किया जाता है वह अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, और सबसे बाद में बे फॉर बाह्य, बे फॉर बाद, सबसे बाद में किए जाने वाला प्रयत्न। कंफ्यूज नहीं होना है, केवल परिभाषा पूछते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। सबसे आरंभ में जो प्रयत्न करते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न है, और सबसे बाद में जो प्रयत्न किया जाता है वो बाह्य प्रयत्न है। यहां तक बात हम पहले भी कर चुके। जब हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे तो हम कर चुके कि अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहा जाता है और बाह्य प्रयत्न किसे कहा जाता है। वहां कहा? स्वरों के अंदर हमने पढ़ा था कि अभ्यंतर प्रयत्न है, ये दो प्रकार से करते हैं हम। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर करते हैं और एक तालु व मुखाकृति के आधार पर करते हैं। और बाह्य प्रयत्न एक प्रकार से करते हैं हम, होठों की स्थिति के आधार पर करते हैं। लेकिन यहां व्यंजनों में उसके जस्ट उल्टा है। वहां बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का था? स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे तो बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का था? दो प्रकार का था। और यहां यह एक प्रकार का होता है। स्वरों के अंदर तो दो प्रकार का था, और अब हम व्यंजन कर रहे हैं तो व्यंजनों के अंदर एक प्रकार का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। जब स्वर कर रहे तो बाह्य प्रयत्न एक प्रकार का था, स्वर कर रहे थे तो,
लेकिन अब व्यंजन कर रही हैं, तो यह दो प्रकार का होता है, या दो प्रकार से किया जाता है, या दो तरह से किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, कैसे होता है, अभी बात कर रही हैं। उससे आगे बढ़ूं मैं। अभ्यंतर पर्यटन और बाह्य पर्यटन की परिभाषा आपके सामने है। कितने प्रकार का होता है? अभ्यंतर पर्यटन एक प्रकार का, बाह्य पर्यटन दो प्रकार का। अब जो अभ्यंतर पर्यटन है एक प्रकार का है, वो कैसे किया जाता है? सबसे पहली बात कि अभ्यंतर पर्यटन है, अभ्यंतर पर्यटन है। पहला पर्यटन है, पर्यटन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला पर्यटन है, नाम क्या है इसका? अभ्यंतर पर्यटन। अभ्यंतर पर्यटन, अभ्यंतर पर्यटन है, अभ्यंतर पर्यटन। ठीक है, यहां तक अभ्यंतर पर्यटन है, एक प्रकार से किया जाता है, और उस प्रकार का नाम क्या है? अभ्यंतर पर्यटन है, एक प्रकार से किया जाता है, और उस पर्यटन का नाम क्या है? किसके आधार पर करेंगे हम? किसके आधार पर करेंगे? या तो उसको बोल सकते हैं हम श्वास अवरोध, श्वास अवरोध, या तो हम उसको श्वास अवरोध बोलेंगे, श्वास अवरोध, या क्या बोलेंगे, या उच्चारण अवरोध। श्वास अवरोध व उच्चारण अवरोध के आधार पर, उच्चारण अवरोध के आधार पर, या तो हम श्वास अवरोध के आधार पर बोल देंगे, या हम बोल देंगे उच्चारण अवरोध के आधार पर। कितने प्रकार से किया जाता है? तो ये किया जाता है 8 प्रकार से। कितने प्रकार से किया जाता है? 8 प्रकार से किया जाता है। अब बेटा उन 8 प्रकारों के नाम, सबसे पहले नाम की बात कर रहा हूं मैं। अभ्यंतर पर्यटन है, एक प्रकार से किया जाता है, श्वास अवरोध व उच्चारण अवरोध के आधार पर 8 प्रकार का होता है। पहला नाम लिख रहा हूं मैं, सपर्शी व्यंजन। पहले का नाम क्या है? पहले का नाम सपर्शी व्यंजन। 8 प्रकार से करते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सपर से संघर्षी। तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम है संघर्षी। चौथे का नाम क्या है? चौथा है नासिक्य। यहां तक गौर करो। सबसे पहला है सपर्शी व्यंजन, उसके बाद है सपर्श, और सपर्श के साथ क्या लग गया? संघर्ष, और उसके बाद केवल संघर्ष। इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हो आप कि सपर्शी है, फिर संघर्षी है, फिर दोनों को मिला दो, सपर्श और संघर्षी। सपर्शी, सपर्श संघर्षी और अकेला संघर्षी। चाहे इस प्रकार कर लो कि पहला सपर्शी है, फिर तीसरा संघर्षी है, और दूसरे में इन दोनों को मिला दो, सपर्श संघर्षी, और चौथा कौन सा है? नासिक्य। उसके बाद बेटा पांचवें की बात कर लेते हैं। पांचवा है, वो है, क्या नाम है उसका? अर्धस्वर, अर्धस्वर। छठा है, उसका नाम है बेटा परकंपित व्यंजन। परकंपित व्यंजन, व्यंजन है, व्यंजनों का वर्गीकरण है, व्यंजन परकंपित है। सातवां है, उसका नाम है पार्श्विक। पार्श्विक क्या है? व्यंजन है। और उसके बाद अंतिम है, आठवां है, वो होता है बेटा आपका, कौन सा होता है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन होता है। ये 8 प्रकार, 8 प्रकार से करते हैं हम। क्या करते हैं? श्वास व उच्चारण अवरोध के आधार पर। होता क्या है बेटा, जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है, और मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है। टकराने का मतलब क्या है? अवरोध आ गया, रुकावट आ गई। इसी को क्या बोलते हैं? श्वास अवरोध या उच्चारण अवरोध। जब हम बोलते हैं तो हमारी हवा मुंह के अंदर कहीं ना कहीं भिड़ती है, टकराती है, वो अवरोध पैदा करती है। उसी के आधार पर 8 प्रकार से बांटा गया है। 8वां आपके सामने है।
अब क्या करेंगे, इन 8 को एक एक कर लेंगे हम, अलग अलग करके पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं। ध्यान रहे सबसे महत्वपूर्ण है इनकी परिभाषा। परिभाषा में से सत्य और असत्य प्रकार का जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं, या कथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछते हैं। परिभाषा, परिभाषाओं का ध्यान रखना है, कौन से वर्ण है, सारी बातें ध्यान रखनी है। किसके आधार पर, श्वास अवरोध या उच्चारण अवरोध के आधार पर बात कर रहा हूं मैं आगे। सबसे पहला लेके आ रहा हूं मैं सपर्शी व्यंजन। क्या नाम है, नाम है सपर्शी व्यंजन। सपर्शी व्यंजन की बात कर रहा हूं मैं, सपर्शी व्यंजन। परिभाषा क्या दोगे, पहले लिख देता हूं मैं, उसके बाद और बात कर लेंगे। परिभाषा क्या दोगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव, दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करे, क्या कहलाते हैं, सपर्शी व्यंजन कहलाते हैं। दो उच्चारण अवयव हैं, वो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। उच्चारण अवयव क्या होते हैं, उच्चारण करने के अंग, जो हमारे शरीर में बोलने के जो अंग हैं, उच्चारण करने के जो अंग हैं, वही उच्चारण अवयव है। कौन कौन से हैं, कंठ है, तालुआ है, मसूड़े है, दांत है, होठ है, जीभ है, ये उच्चारण अवयव है। कर्ण भी कहा जाता है इनको। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, क्या कहलाते हैं, सपर्शी व्यंजन कहलाते हैं। संख्या कितनी होती है, सपर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। संख्या की बात करें बेटा तो सपर्शी व्यंजन है उनकी संख्या होती है 16। कितनी होती है, 16। कौन कौन से होते हैं, क, ख, ग और घ, 4 हो गए। फिर चैवरक को छोड़ना है, ट, ठ, ड और ढ हो गए। फिर बेटा त, थ, द, ध, त, थ, द, ध हो गया, ध। और उसके बाद क्या है, प, फ, ब और भ। कितनी हो गई संख्या, 16। इन 16 व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, दो उच्चारण अवयव हैं, वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। परिभाषा क्या है, गौर करना, दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, क्या कहलाते हैं, सपर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, क वर्ग के प्रथम 4, ट के 4, त और प वर्ग है उसके प्रथम 4 वर्ण। ये पहला विभाजन है आपका सपर्शी व्यंजन, सपर्शी व्यंजन। उसके बाद बात कर रहे हैं दूसरा विभाजन कौन सा था, दूसरा विभाजन था आपका, क्या था, सपर्श संघर्षी, सपर्श संघर्षी। परिभाषाएं इसकी भी ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, परिभाषा ध्यान रखनी है। सपर्श संघर्षी क्या लिखूं मैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के, जिन व्यंजनों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव, दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करे। एक बार यहां तक लिख रहा हूं मैं, दोनों के अंदर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए आप। क्या लिखा था मैंने पहले में, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करे, स्पर्श करके एक दूसरे को स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये रही संख्या।
उसके बाद मैंने यहां तक परिभाषा समान लिखी है दोनों की, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करे, यहां तक तो सेम है, लेकिन परंतु क्या है, परंतु उच्चारण करते ही अवयव एक दूसरे से अलग हो जाए, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये आगे अलग बात है, थोड़ी अलग हो जाए, क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। अब बेटा पहले में तो क्या थे, उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, पहले का मतलब स्पर्शी व्यंजनों के अंदर तो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, लेकिन यहां क्या होगा, एक दूसरे को स्पर्श तो कर जाएंगे लेकिन उच्चारण करने से पहले अलग हो जाएंगे। ठीक है, संख्या कितनी है बेटा, संख्या कितनी होती है, संख्या होती है कितनी, 4। किसको छोड़कर आए थे हम, च वर्ग को छोड़ के आए थे, च वर्ग के प्रथम चारों को हमने छोड़ दिया था। संख्या 4 होती है, कौन कौन सी होती है, च, छ, ज और एक होती है जय, ये 4 है। अब क्या होगा कि मान लो मुझे बोलना है, च बोलना है, तो मैंने मुंह बना लिया च बोलने का, ठीक है। अब मैं च बोलूंगा तो मेरी जीभ है ना, जीभ वो तालू से भिड़ गई, जाकर तालू से टकरा गई, लेकिन च बोलूंगा ना तो जीभ है वो वापस हटेगी, बिना हटाए मैं बोल नहीं पाऊंगा। बोल के देख लेना, च बोलने से पहले जीभ है वो तालू के निकट पहुंच गई, और जैसे ही मैं बोलूंगा च तो जीभ को हटाना पड़ेगा। उच्चारण अवयव क्या होते हैं, वापस से पुनः अलग हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दोनों में अंतर ध्यान रखना, स्पर्शी व्यंजना उनमें तो उच्चारण अवयव एक दूसरे के भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, लेकिन स्पर्श संघर्षी में एक दूसरे से चिपकते तो हैं लेकिन उच्चारण करते ही अलग हो जाते हैं। यह दूसरा प्रकार था। तीसरा प्रकार कौन सा था, तीसरा प्रकार था संघर्षी व्यंजन। तीसरा प्रकार कौन सा था, संघर्षी व्यंजन, यह था तीसरा प्रकार संघर्षी व्यंजन। अब हम संघर्षी व्यंजनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा वही बात है, कौन सी बात है, परिभाषा है। क्या होगा, इन व्यंजनों के उच्चारण में, इन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होगा, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में दो, इनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं, इतने निकट आ जाते हैं, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं लेकिन बहुत ज्यादा निकट आ जाएंगे एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि फेफड़ों से उठने वाली हवा है, हवा क्या करती है, हवा घर्षण करते हुए बाहर निकली, घर्षण करते हुए बाहर निकले। ये तो पहली बात आ गई बेटा। उच्चारण अवयव है वो एक दूसरे के काफी निकट आ जाते हैं, तो फेफड़ों से उठने वाली हवा है उसको स्थान कम मिलता है, तो वो टकरा कर घर्षण करते हुए बाहर निकलेगी, घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। दूसरी बात क्या लिखवा, घर्षण करने से, दूसरी बात क्या लिखवा, घर्षण करने से क्या होता है, गर्म वायु बाहर निकलती है। घर्षण करने से क्या होता है, घर्षण करने से गर्म वायु बाहर निकलती है। घर्षण करने से क्या होगा बेटा,
घर्षण करने से गर्म वायु बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है। अब वायु है वो घर्षण करेगी, घर्षण करने से वायु क्या है, गर्म हो जाएगी, गर्म वायु बाहर निकलती है। इसलिए क्या होता है, इसलिए इन्हें उष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इनका, उष्मीय व्यंजन। गर्म वायु बाहर निकलती है इसलिए इन्हें उष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है, उष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। उष्मीय व्यंजन दूसरा नाम है इनका। और अगर बेटा आपसे पूछ ले इनकी संख्या तो कितनी बताओगे, कितनी होती है संख्या, संख्या होती है 4। और अगर पूछ ले कौन कौन से होते हैं तो ये रहे, तीनों सह हैं और एक क्या है उसमें व्यंजन कहलाते हैं। या इनको क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं संघर्षी, क्योंकि उच्चारण अवयव एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, वायु संघर्ष करते हुए बाहर निकलेगी, घर्षण करते हुए बाहर निकलेगी, घर्षण करने से क्या हो जाती है, गर्म वायु उत्पन्न होती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है, इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखिए क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, कै वर्ग के आगे, चै वर्ग के यहां आ गए, उसके बाद बेटा टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग आ गया और स है आ गया। चौथा विभाजन, चौथे विभाजन का नाम क्या है, नासिक्य व्यंजन। क्या नाम है, नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। नासिक्य व्यंजन कौन कौन से हैं, परिभाषा देखिए। सबसे पहले परिभाषा देखिए, जिनके उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिनके उच्चारण में हवा है, हवा, हवा नाक से बाहर निकले, नाक से बाहर निकले, बाहर निकले, नाक से बाहर निकले, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। नासिक के व्यंजन कौन से हैं, हवा है वो नाक से बाहर निकले। संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन से बच गए थे हमारे पास, एक तो कै वर्ग का 5वां अंग बच गया था, एक ये बच गया था, एक अणे और बेटा न और मैं बच गए थे। बचे हैं ना, पीछे छोड़ के आए हैं हम इनको, यहां से कर रहे थे हम। सपर्शी, सपर्श, संघर्षी, संघर्षी 4 प्रकार के हो गए, 4 और रहे हैं, 4 प्रकार के हो गए। ये देखिए यहां आना था, पांचों के पांचों आने थे, फिर चै वर्ग का 5वां आना था, इसको हमने छोड़ दिया और कहां ले आए, नासिक के व्यंजन के अंदर ले आए। कितने प्रकार के हो गए, श्वास या उच्चारण अवरोध या श्वास अवरोध के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के होते हैं। और हमने क्या कर लिए बेटा, ये चारों कर लिए। ठीक है, स्पर्शी कर लिया, स्पर्श संघर्षी कर लिया, संघर्षी कर लिया और नासिक्य कर लिया। 4 और रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इन चारों को देखेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।